4 मई रविवार, सप्तमी तिथि को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय। धार्मिक वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक विस्तृत विवेचन भूमिका। भारतीय संस्कृति में तिथियों, वारों और ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। हर तिथि और वार का अपना एक विशिष्ट प्रभाव माना गया है। इन तिथियों पर किए गए छोटे छोटे उपायों का हमारे जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इन्हीं में से एक है सप्तमी तिथि को रविवार के दिन 11 गेहूं के दानों वाला उपाय, जिसे खास तौर पर 4 मई जैसे विशेष संयोजन पर करना और भी फलदायक माना गया है। यह उपाय प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो लाखों श्रद्धालुओं को सरल उपायों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देते हैं। सप्तमी तिथि और रविवार का विशेष योग। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि सूर्य देवता से जुड़ी हुई है। इसे सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। जब सप्तमी तिथि रविवार को पड़े तो यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन सूर्य देव की विशेष आराधना के लिए उपयुक्त होता है। सूर्य को स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने से रोग, शत्रु और मानसिक तनाव का नाश होता है। 11 गेहूं के दाने वाला उपाय क्या है? यह उपाय का संक्षिप्त विवरण। 4 मई को रविवार है और उस दिन सप्तमी तिथि है। इस विशेष योग पर आप सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहने और फिर 11 साबुत गेहूं के दानों को अपने हाथ में लेकर सूर्य देव के समक्ष खड़े हों। मन ही मन अपनी समस्या या इच्छा को व्यक्त करें और फिर इन गेहूं के दानों को किसी पवित्र स्थान पर चढ़ा दें या नदी में प्रवाहित करें। इस उपाय की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें चुटकी भर हल्दी और लाल फूल डालें। जल चढ़ाते समय एयूएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। फिर 11 साबुत गेहूं के दाने अपने दाहिने हाथ में लें। आंखें बंद करें और अपनी मनोकामना या कष्ट को विचारों में रखें। गेहूं के दानों को मंदिर, तुलसी के पौधे या पवित्र नदी में अर्पित करें। इस उपाय का महत्व और लाभ। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति। जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में घाटा हो रहा हो या नौकरी में प्रगति नहीं हो रही हो, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्यदेव की कृपा से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। स्वास्थ्य में सुधार। सूर्य को आरोग्य का देवता कहा गया है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। इससे आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक शांति और आत्मबल। यह उपाय न केवल बाह्य समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। ग्रह दोषों का निवारण। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या सप्तम भाव में दोष है, तो यह उपाय विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। पारिवारिक कलह से मुक्ति। अगर घर में लगातार तनाव, झगड़े या असंतुलन बना रहता है, तो यह उपाय वहां की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सौहार्द लाता है। धार्मिक आधार। हिंदू धर्म में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। ऋग्वेद में सूर्य को जीवनदाता और सत्य का प्रतीक माना गया है। वेदों में उल्लेख है, सप्ताश्वरथमारूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रपद्येहम। इस श्लोक के माध्यम से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सूर्य को हर दिन जल चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मिक बल आता है। जब रविवार और सप्तमी तिथि एक साथ हो, तब यह और भी विशेष हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गेहूं और सूर्य पूजा का महत्व। सूर्य स्नान और विटामिन। प्रातःकाल सूर्य की किरणें हमारे शरीर को विटामिन प्रदान करती हैं, जो हड्डियों, त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। गेहूं का प्रतीकात्मक अर्थ। गेहूं पृथ्वी से जुड़ा हुआ अन्न है, जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब हम 11 दाने अर्पित करते हैं, तो यह एक तरह का प्रतीकात्मक त्याग होता है, जिसमें हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। उपाय करते समय मन को एकाग्र करना,
सकारात्मक भाव से सोच रखना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना हमारे मस्तिष्क को शांत करता है। इससे तनाव और चिंता में कमी आती है। सावधानियां और सुझाव: यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से करें, केवल औपचारिकता न समझें। गेहूं के दाने साफ सुथरे और साबुत होने चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचें और मन को शांत रखें। किसी को दिखावा करने के उद्देश्य से न करें। उपाय के बाद नकारात्मकता की बातें या झगड़े से बचें। कथाएं और लोक मान्यताएं: कुछ क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि यह उपाय पूर्वजों की कृपा प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। गेहूं अन्न का प्रतीक है और अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है, इसलिए इसे देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उपसंहार 4 मई रविवार को सप्तमी तिथि का शुभ योग है और इस दिन 11 गेहूं के दानों का उपाय एक अत्यंत सरल परंतु प्रभावशाली उपाय है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यह उपाय हमारे धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ा है। इसमें आस्था, विज्ञान और प्रकृति का समन्वय देखने को मिलता है। प्रदीप मिश्रा जी जैसे संतों द्वारा सुझाए गए ये उपाय न केवल धार्मिक परंपराओं को मजबूत करते हैं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति को आत्मविश्वास, ऊर्जा और समाधान की राह भी दिखाते हैं। यदि आप नियमित रूप से इन उपायों को श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि इस उपाय से संबंधित कोई विशेष पूजा विधि, मंत्र या समय का विवरण भी मैं जोड़ दूं?